प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को प्रणाम करता हूँ और जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसे आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तपाभिनंदन का पर्व है, तपस्या का पर्व है, त्याग का पर्व है। सारी दुनिया में जितने भी पर्व आते हैं वो अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, सजने संवरने का पर्व आता है। लेकिन जैन दर्शन में जो भी पर्व आता है वह खाने पीने या अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं आता है। जैन दर्शन के जितने भी पर्व आते हैं वो त्याग के लिए आते हैं, वैराग्य के लिए आते हैं। हमारा समाज वो समाज है, हम उस समाज में संत हैं जहाँ हमारा बच्चा जब पर्व के दिन आते हैं, त्यौहार के दिन आते हैं, तो इसलिए नहीं रोता कि मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, इसलिए नहीं रोता कि मैं अच्छा भोजन करूंगा। मेरी समाज का बच्चा तो पर्व और त्यौहार पर इसलिए रोता है कि आज मैं एकासन करूंगा, आज मैं उपवास करूंगा। त्याग तपस्या के लिए जहाँ के बच्चों की आंखों में आंसू आते हों, माँ बाप यदि उन्हें त्याग तपस्या ना करने दें तो बच्चों की आंखें भर आती हैं। हमें त्याग करना है, हमें तपस्या करना है। ऐसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का यह वंश, ऐसे आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, सारी दुनिया जानती है कि जैन दर्शन का प्रारंभ, जैन दर्शन की शुरुआत भगवान महावीर से हुई है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ कि भगवान महावीर से जैन दर्शन की शुरुआत मानी जाएगी तो जैन दर्शन बहुत अल्पायु वाला जैन दर्शन हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मंदिर में जाकर के कभी देखना, जिसके जितने पूजन स्थल हों उसमें दो तरह के पत्थर होते हैं। एक पत्थर वो होता है जो नींव में लगा होता है और एक पत्थर वो होता है जो शिखर पर लगा होता है। शिखर पर लगे हुए चमचमाते पत्थर सारी दुनिया को दिखाई देते हैं, लेकिन नींव के पत्थर किसी को दिखाई नहीं दिया करते हैं। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है कि ऋषभदेव भगवान इस जैन दर्शन की नींव के पत्थर हैं, तो महावीर भगवान चमचमाते शिखर के कलश के पत्थर हुआ करते हैं। ऋषभदेव भगवान आज से हजारों वर्षों, अरबों खरबों वर्ष पूर्व इस धरती पर हुए, जिन्होंने त्याग तपस्यामय धर्म सारी दुनिया को सौंपा। अभी पूर्व वक्ताओं से आप सब सुन रहे थे, दो मान्यताएं हैं, एक दिगंबर मान्यता है और एक श्वेतांबर मान्यता है। दिगंबर मान्यता कहती है कि ऋषभदेव भगवान ने जब दीक्षा धारण की तो 6 महीने का उपवास धारण किया। 6 महीने का उन्होंने उपवास लिया, संकल्प लिया और 6 महीने को तक उनको अविग्रह की प्राप्ति नहीं हो पाई। इस तरह से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्होंने 1 वर्ष तक निराहार रह करके अपनी साधना की, तपश्चर्या की, आज का वह पावन दिन था, आज का वह पवित्र दिन था। सब वक्ताओं से आप सुन चुके हैं कि आज हस्तिनापुर नगरी में राजा श्रेयांश के आंगन में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की 1 वर्ष के बाद पारणा हुआ करती है। इतना कठोर तपस्या करना, ऋषभदेव का जीवन इतिहासकार यदि उठा करके देखें, जिसने भी इतिहास की जानकारी हासिल की है, इतिहास में यदि उसने बड़े बड़े खोज की हो, शोध किया हो, मैं पुलक सागर कहता हूँ यदि इतिहास के जानकारों ने ऋषभदेव को नहीं जाना, ऋषभदेव के इतिहास को नहीं पढ़ा, तो मैं कह सकता हूँ उनके इतिहास का ज्ञान अधूरा हुआ करता है। बिगर ऋषभदेव को जाने, बिना ऋषभदेव को समझे इतिहास कभी परिपूर्ण नहीं हुआ करता है। वे ऋषभदेव भगवान जिन्होंने इतना पाया, इतना पाया, इतना पाया, अपने जीवन में शायद कोई तीर्थंकर इतना नहीं पा सका होगा। जितना वैभव ऋषभदेव का था उतना वैभव दुनिया में किसी के पास प्राप्त नहीं हुआ है। खुद ऋषभदेव तीर्थंकर, जिसके पिता अंतिम मनु कुलकर के नाम से जिन्हें जाना जाए, नाभिराय, जिनके एक पुत्र प्रथम मोक्षगामी अनंतवीर भगवान, जिनका एक पुत्र चक्रवर्ती, जिनका एक पुत्र कामदेव, जिनकी बेटियां ब्राह्मी और सुंदरी जैसी हर महान पद ऋषभदेव के परिवार में ही मौजूद था। क्या कहना ऋषभदेव के वैभव का, क्या कहना उनके ऐश्वर्य का,
पाया तो इतना पाया, इतना पाया, इतना पाया कि दुनिया में कोई भी इतना संसार की वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सका होगा। और लेकिन जब मेरे ऋषभदेव ने छोड़ा तो इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा कि छोड़ने के लिए उनके पास तन पर एक धागा भी ना रहा, तन का धागा भी उतार करके फेंक दिया। ऐसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव त्याग के शिरोमणि, ऐश्वर्य के शिरोमणि, आत्मविलास के शिरोमणि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव इस धरती पर हुए। आज अक्षय तृतीया पर्व है। देने वाले राजा श्रेयांश तेरा दान अमर हो गया। देने वाले से देने वाले की ख्याति अमर हो जाती है, नाम अमर हो जाया करता है। विचार करिए, दिगंबर परंपरा कहती है कि जब ऋषभदेव भगवान राजा श्रेयांश के घर आहार के लिए पारणा हेतु पधारे, आपको मालूम होगा 1 वर्ष के बाद जब ऋषभदेव राजा श्रेयांश के घर में आहार लेने के लिए जाते हैं, आश्चर्य हो जाता है सारी धरती को। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऋषभदेव के साथ 4000 मुनियों ने दीक्षा ली, 4000 श्रमण बने, लेकिन 4000 श्रमण कुछ आगे चलकर के भ्रष्टता को प्राप्त हो गए। वो भ्रष्ट इसलिए हो गए कि श्रावक नवदा भक्ति भूल गया था। श्रावक ये भूल गया था कि मुनियों को आहार कैसे दिया जाता है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ लोगों को, हर श्रावक को, कि आपके घर में भी धन दौलत संपत्ति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, धन दौलत और संपत्ति होने के बाद भी यदि आपके घर में संतों की भक्ति और संतों की नवदा भक्ति नहीं है तो उस संपत्ति का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। मैं एक ही चीज कहूँगा, दौलत कमाओ, धन कमाओ, संपदा कमाओ, लेकिन संपत्ति के साथ साथ आपके घर के दरवाजे पर किसी श्रमण के लिए नवदा भक्ति भी होना चाहिए। जब आपकी मृत्यु का क्षण आ जाए, अपने पुत्र को जब आप संपत्ति सौंपो, तो मैं पुलक सागर कहता हूँ, एक हाथ में घर की संपत्ति देना और दूसरे हाथ में संतों की नवदा भक्ति देना। और अपने बच्चे से जरूर कहना कि बेटा, धन चला जाए, संपत्ति चली जाए तो कभी गम मत करना, अपने घर से नवदा भक्ति नहीं जाना चाहिए। नवदा भक्ति रहेगी तो गई हुई संपत्ति फिर वापस लौट करके हमारे यहाँ आ सकती है। जब कोई श्रावक अपनी नवदा भक्ति भूल जाता है, संत की चर्या, संत की साधना, संत की तपश्चर्या स्खलित हो जाया करती है। जो इतिहास, काला इतिहास हमने देखा कि 4000 मुनियों को भ्रष्ट होना पड़ा नवदा भक्ति के अभाव में। मान्यवर, यदि ये नवदा भक्ति श्रावक को आती तो आज हमारे ऋषभदेव भगवान को 1 वर्ष तक उपवास करने की जरूरत नहीं होती, 1 वर्ष तक निराहार करने की जरूरत नहीं होती। ये बात सच है कि उनके कर्म का उदय था, लेकिन श्रावकों के भी कर्म का उदय था। 1 वर्ष तक कोई संत भ्रमण करता रहे, नगर नगर, द्वार द्वार, गली गली जाए और उसे आहार न मिले, धिक्कार है उस श्रावक की जिंदगी, धिक्कार है उस नगर की जिंदगी जहाँ संत भूखा लौट करके वापस चला जाए। मान्यवर, आज के दिन एक इतिहास रचा गया। ऋषभदेव भगवान को आहार की प्राप्ति हुई, राजा श्रेयांश ने आहार दिया, पंचाश्चर्य देव देवों ने किए, सारा लोक में आनंद मंगल छा गया। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच जो कुलचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब हैं, हालांकि मेरी और उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया और उन्होंने जो प्रयास किया है, मैं कह सकता हूं कि चारों संप्रदाय को एक करने के बाद माध्यम से एक करने के लिए, जैसे बड़े बड़े संतों को उन्होंने इस फेसबुक में हम लोगों को आमंत्रित किया। और कह सकता हूं कि आज श्रेयांश राजा ने ऋषभदेव को आहार दिए थे, वह तृतीया अक्षय तृतीया हो गई। तो मैं पुलक सागर कहता हूँ कि यदि कुलचंद्र सूरीश्वर महाराज ने यदि 4 संतों को, 4 संप्रदाय के संतों को एक किया है, तो आज की तिथि भी अक्षय तृतीया से कम पवित्र नहीं हुआ करती है। यह तिथि भी इतिहास में अमर हो जाएगी, यह तिथि भी दुनिया में याद की जाएगी। लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, कोई किसी से मिल नहीं सकता है, कोई किसी के पास जा नहीं सकता है, हम अकेले हैं, आप अकेले हैं, लेकिन संवाद का ये माध्यम जो उन्होंने बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद के वह पात्र हैं।
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही मैं संदेश देना चाहता हूँ। हम जैन हैं, हम जैनी हैं, हमें अपनी पहचान बना करके रखना है। हमारी पहचान त्याग तपस्या है, हमारी पहचान आचरण है, हमारा पहचान हमारा चरित्र है। यदि श्रावक अपना चरित्र खो देगा तो ध्यान रखना ये जैन धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमारा धर्म किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं कराता है। हम उस धर्म के लोग हैं जहाँ पर बलपूर्वक धर्म नहीं सौंपा जाता है। हमारे यहाँ तो इच्छापूर्वक धर्म स्वीकार किया जाता है। ऋषभ देव भगवान, महावीर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान ऐसे महापुरुष इस धरती पर हुए जिन्होंने क्या किया। महावीर से ये धर्म नहीं है, ऋषभदेव से ये धर्म नहीं है। इन ऋषभदेव ने, महावीर ने, जितने भी तीर्थंकर महापुरुष हुए हैं उन्होंने धर्म को स्वीकार किया, इसलिए वो पूज्य हो जाते हैं। तीर्थंकरों से भी बड़ा यदि कुछ होता है तो हमारा धर्म बड़ा हुआ करता है, जिन शासन बड़ा हुआ करता है। मान्यवर, यही मैं निवेदन करूंगा। कितना सुंदर नाम उन्होंने दिया है, गुरु प्रेम मिलन मिशन ट्रस्ट। उसने ये प्रयास किया है और ये प्रयास करके कितनी अच्छी देशनाएं सारी समाज को सुनाने का उन्होंने उपक्रम किया है। मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता, उन्हें स्मरण में रखूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आज अक्षय तृतीया पर्व पर अपनी समाज से कहूँगा, ये लॉकडाउन जो पूरे देश में चल रहा है, लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ, मेरी सोच तो ये है, मैं नकारात्मक कभी नहीं सोचता हूँ, मैं तो सकारात्मक सोच रखता हूँ। मेरी सोच ये है, मेरी विचारधारा ये है, मेरा चिंतन ये है कि आज हकीकत में जो लोग अपने घरों के अंदर बैठे हैं, हकीकत में वो ही जैन धर्म को जी रहे हैं, वो ही जैन धर्म की अनुपालना कर रहे हैं। आज हमें ये पता चल गया लॉकडाउन से कि कितने सीमित साधनों में भी हम अपनी जीविका चला सकते हैं, कम साधनों में भी अपना जीवन जी सकते हैं, अपरिग्रह में भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। आज होटल बंद है, आज बाजार बंद है, बाहर का खाना पीना बंद है, सब घरों में बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि सब अपनों के साथ बैठे हैं। मैं पुलक सागर कहता हूँ, अपनों के साथ बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आज अक्षय तृतीया पर्व पर इतनी कहूँगा कि अपनों के साथ नहीं, अपने साथ बैठो मेरे भाई, अपने आप के साथ बैठो मेरे भाई। मेरे ऋषभ देव ने यही कहा है, अपने आप के साथ जुड़ो, अपनी चेतना से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो, तो आज का ये त्यौहार मनाना हमारा सार्थक और सफल हो जाएगा। लॉकडाउन से घबराए नहीं, घर में बैठने से घबराए नहीं, घर के भीतर ही स्वर्ग है। अभी तक स्वर्ग तुम बाहर तलाशते थे, अब हम स्वर्ग भीतर तलाश रहे हैं। अपने भीतर ही स्वर्ग है, अपने भीतर ही मुक्ति है, अपने भीतर ही आनंद है। आज लोग घरों में बैठ करके सत साहित्य पढ़ें, अच्छा चिंतन करें, अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर विचार करें, ऊंच नीच की भावनाओं का त्याग करें, छोटे बड़े की भावनाओं का त्याग करें। हम चारों संप्रदाय के लोग एक ही ऋषभदेव को मानने वाले हैं, एक ही महावीर को मानने वाले हैं, एक ही जिनेंद्र को मानने वाले हैं। हम एक साथ बढ़ करके, हमारे भेष अलग अलग हो सकते हैं, हमारे परिवेश अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारी आत्माएं एक हुआ करती हैं। आज किसी भी भेष में आप तपस्या कर लीजिए, मोक्ष में तो हमें सब एक जा कर के बैठना है, एक ही स्थान पर जा कर के बैठना है, हमें तो एक होकर ही जीना है। अरे बटने में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, जुड़ने में बहुत आनंद हुआ करता है। आज किसी से लड़ाई हो, दुश्मनी हो, तो पूरा दिन हमारा भी खराब होता है और दुश्मन का भी खराब होता है, लेकिन दोनों में मैत्री हो जाए तो लगता है स्वर्ग धरा पर उतर करके आ गया हो। हम चारों संप्रदाय मैत्री के साथ चलें। आज जो प्रयास कुलचंद सुरेश्वर महाराज ने किया, यहाँ पर नित्यानंद जी महाराज और भी महाराज यहाँ पर रहे, विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज, जिनसे मेरी 2 बार मुलाकात हो चुकी है। एक बार हमने रतलाम में अखंड महावीर जयंती एकता के साथ मनाई थी, आज भी रतलाम उन्हें स्मरण में करता है। मैं सभी साधु संतों से यही कहूँगा कि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग आज इस फेसबुक के माध्यम से एकता के साथ बोल रहे हैं, हम 4-5 साधु ही एक हो जाएं तो दुनिया में जिन शासन का परचम आकाश में लहरा दिया जाएगा, आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 4-5 साधु, 4-5 अच्छे वक्ता यदि एकता का संदेश का पाठ पढ़ाने लगे तो ध्यान रखना पूरी समाज को एक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि समाज जब भी बढ़ता है ऊपर वालों से बढ़ता है, नीचे वालों से समाज नहीं बटा करता है। तो संत के माध्यम से संप्रदाय बना करते हैं। आज हम सब संत मिल करके
जो बटा हुआ समाज है उसे जोड़ने का प्रयास करें। एकता में जो ताकत है वह बिखरने में ताकत नहीं हुआ करती है। गुरु प्रेम मिलन शब्द कितना सुंदर शब्द है। गुरुओं यदि प्रेम से गुरु लोग मिल जाएंगे, समाज एक जाजम पर अपने आप आकर के बैठ जाया करती है। मैं ऋषभ देव भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, यही आराधना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ आज के दिन कि हे जिनेंद्र भगवान, जो त्याग में तपस्या में शक्ति थी वो सब हमारे जीवन में आए। हे जिनेंद्र प्रभु, जैसा आदर्श आपने स्थापित किया है वैसा आदर्श हम देश में स्थापित करके जाएं। सभी लोग से आग्रह करूंगा, हम शांति और क्षमा वाले लोग हैं, करुणा और अहिंसा वाले लोग हैं। देश में जो व्यवस्था चल रही है उसे बनाने का प्रयास करें और घर से बाहर ना निकलें, भीतर जाने का प्रयास करें। जो भीतर गया वो तर गया, जो बाहर गया वो मर गया। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। तरने और तारने का समय है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस आयोजन को और इस आयोजनकर्ताओं को। मेरे आत्मीय आशीर्वाद हैं और उन्होंने मुझे यहाँ जो अवसर प्रदान किया है, मैं उनके लिए हमेशा उनके इस उपक्रम को स्मरण में रखूँगा और सभी समाज, सभी संप्रदायों से कहूँगा कि एकता का बिगुल बजाएं, महावीर का संदेश फैलाएं। जय ऋषभ देव।